मुलाकात का मकसद कि जिस तरह हम देख रहे हैं गुज़िश्ता एक साल से सोशल मीडिया के ऊपर मयूर हिंदू जैन करके एक लड़का मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ सरंगेशी कर रहा है और उसकी सरंगेशी इस दर्जे तक पहुंच चुकी है कि वो कल तक तो मुसलमानों की औरतों को बुरके को टारगेट कर रहा था। कल हमारे पास एक ऐसी मालूमात और एक वीडियो मिला जिसमें उसने कुरान शरीफ के ऊपर पैर रखा और कुरान शरीफ की बेहुरमती किया। इसी सिलसिले में आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक वफ्द एसपी साहब से मुलाकात किया। मुलाकात के बाद हमने एसपी साहब को कहा है कि इसके ऊपर गुज़िश्ता 6 महीना पहले छावनी पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुई थी। तो एसपी साहब ने कहा है कि वो दर्ज हो चुकी है FIR, उसका एक प्रोसेस रहता है। FIR दर्ज होने के बाद उसके जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो उन्होंने कहा है कि हम ऑलरेडी एक नोटिस तैयार कर चुके हैं, उसको भेजे है। उसका 1-2 दिन के अंदर सोशल मीडिया के जितने अकाउंट्स हैं उसके वो बंद हो जाएंगे। रही बात उसकी जो पोस्ट वगैरह है, तो उसको सुबह शायद अरेस्ट किया गया है और उसके ऊपर एक प्रोसेस चल रहा है पुलिस स्टेशन में, छावनी पुलिस स्टेशन में। बॉन्ड की शक्ल उससे बॉन्ड पर लिखा कर लिया जाएगा, 50,000 रुपये का बॉन्ड, ऐसा एसपी साहब ने कहा है। तो हमने एसपी साहब से कहा है कि ठीक है, वो बॉन्ड तो आपको लिख कर दे ही देंगे और माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन बहरहाल HDPI का एक इसके अंदर सख्त तो डिमांड है कि यार इस तरीके से कोई भी ऐरा गहरा आता एक मुसलमान धर्मों को, मुसलमान के मज़हब को, मुसलमान की औरतों को टारगेट करना और सिर्फ अपने मज़हब के अंदर हीरो बनने का काम कर रहा है, इसके ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे इसके बाद ऐसा करने वालों को कोई सीख मिले। वरना अगर वो जिस उम्र के जिस हिस्से में वो है, माशाल्लाह अगर वो जवान है तो फिर HDPI के पास भी जवान है, और अगर वो ये बयान और ये सब करने की ताकत रखता है तो फिर HDPI उसको सबक सिखाने की भी ताकत रखती है। लेकिन हमारा अपना पहला मकसद होता है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम शहर का अमन अमान, हमारे अपने ज़िले का अमन अमान और हमारी रियासत और हमारे मुल्क के अमन अमान के मद्देनज़र रखते हुए ही कोई कदम उठाते हैं। हमारा एक पहला प्रोसेस किसी भी चीज़ को रहता है कि कानूनी तौर से हल किया जाए। इसी सिलसिले में आज एसपी साहब से मुलाकात भी हुई और हमने एसपी साहब को सख्त अंदाज में भी ये कहा है कि यार इसके ऊपर FIR करके इसको अब अरेस्ट किया जाए, ये बहुत ज़्यादा इसको ना चलाया जाए, वरना ये अपने मज़हब का हीरो बनने की शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर उसको हीरो कैसे आता है वो HDPI को भी आता है। इतनी सारी मालूमात देने के बाद और एसपी साहब से जो बातें हमारी हुई है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ ऐसे करेगा। उसके बाद भी अगर वो करता है तो फिर जब वो करेगा तो फिर HDPI इंशाल्लाह उसको अपने अंदाज में बता दे। हाँ, हमारा एडिशनल साहब से मुतालबा सिर्फ ये था कि उसके ऊपर ऑलरेडी गुनाह नोंद हो चुका है छावनी पुलिस स्टेशन में, अब उसको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसलिए कि कहीं ना कहीं वो दो मज़हब के मानने वालों के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहा है। और ख़ास तौर से उसका मकसद जो अब तक दिख कर आ रहा है वो ये है कि मालेगांव में फसाद भड़काने का काम कर रहा है। हाँ, एसपी साहब ने हमको ऐसे बताया कि छावनी पुलिस स्टेशन में उसको सुबह लाया गया था और हम एक प्रोसेस कर रहे हैं उसका, जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स है उसको बंद करने का, वो एक रिपोर्टिंग वो लोग भी तैयार कर रहे हैं और उससे वो लोग 50,000 के बॉन्ड के ऊपर उससे लिख कर लेने वाले। जैसे कल आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब और शान हिंद मैडम जिस तरीके से जन्म दाखिले मामले के अंदर बेकसूर लोगों की रहनुमाई कर रहे थे, जिस तरीके से उनकी जो कल चार्जशीट दाखिल हुई तो वहाँ पर आसिफ शेख रशीद साहब खुद मौजूद थे, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो भी हमारे मेम्बरान थे वो मौजूद थे और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के वकला हजरात मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर सारा पेपर वर्क हो रहा है और आज दूसरे दिन 209 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था SIT ऑफिस के अंदर। वहाँ पर भी आज बहुत से लोगों ने यहाँ पर आकर दस्तखत की है, कुछ लोग रह गए हैं और जो लोग रह गए हम आपके चैनल के ज़रिए से उनसे बोलना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकिम डिग्निटी साहब की रहनुमाई में अल्लाह उनसे काम ले रहा है। तो आकर यहाँ पर आप अपने जो भी कागजात है वो दाखिल कराए, सिग्नेचर कराए, वकील हजरात भी पूरा ताउन कर रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुसीबत मालेगांव शहर के ऊपर आई थी, ये मुसीबत धीरे धीरे यहाँ से हट रही है। आपसे गुजारिश है जो लोग रह गए हैं आकर यहाँ पर दस्तखत करें और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का पूरा ताउन करें। जिस तरीके से डिफेंस कमेटी आपका ताउन करे आप भी उनका ताउन करें और आसिफ शेख रशीद साहब को और मुस्तकिम डिग्निटी साहब को आपकी खुसूसी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि ये पूरी जो लड़ाई है ये इन्हीं के अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की सरपरस्ती में लड़ी जा रही है। कोई और दूसरा लीडर ये लड़ने के लिए तैयार है नहीं। तो शहर भी अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं किस तरीके से दोनों
यहाँ पर आवाम के लिए, मालेगांव शहर की बेकसूर आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग असल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व में कल किसानों के ताल्लुक से जन आक्रोश मोर्चा था। इस मोर्चे का हम लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और मालेगांव शहर से तमाम लोगों को लेकर के हम लोग नासिक पहुँचे। किसान को जो रोज़गार के ताल्लुक से परेशान है और उनकी जो फसलें बर्बाद हुई उनको उनका हक मिलना चाहिए और दीगर जो उनके कर्जा जात हैं उनका माफ़ होना चाहिए, कर्जा उतारा माफ़ साफ हो जाए, ऐसा मुतालबा था। उसी के साथ हम लोगों ने मालेगांव शहर से पावर लूम मजदूरों के ताल्लुक से एक बड़ा मोर्चा लेकर वहाँ पर नासिक पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ पर मजदूरों के ताल्लुक से शशिकांत शिंदे साहब से गुजारिश की और उन्होंने जन आक्रोश मोर्चे में, जिसमें 20,000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की, वहाँ पर मालेगांव के ताल्लुक से शशिकांत शिंदे साहब ने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि मालेगांव पावर लूम मजदूरों के ताल्लुक से हम लोग नुमाइंदगी करने के लिए शरद चंद्र पवार साहब की नुमाइंदगी में हम लोग काम करेंगे। उसी के साथ शशिकांत शिंदे साहब के साथ मैंने जिला कलेक्टर साहब के साथ हाथों एक मेमोरेंडम दिया और उसमें मालेगांव शहर के मुतालबात जो थे मजदूरी और मजदूरों के ताल्लुक से जो मुतालबात थे मैंने वो पेश किए और जिसके ताल्लुक से कलेक्टर साहब ने शशिकांत शिंदे साहब से वादा किया, मुझसे वादा किया कि हम लोग 15 दिन के अंदर एक ऐसी मीटिंग बुलाने की कोशिश करेंगे जिसमें मालेगांव के पावर लूम ओनर्स भी रहें, पावर लूम मजदूरों के नुमाइंदे भी रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मालेगांव शहर के नुमाइंदे और रियासती नुमाइंदे भी रहे और ये मसला जो है जैसे कि मालेगांव शहर में लेबर कोर्ट नहीं है, मालेगांव शहर में मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, मजदूरी 40 साल हो गया, मजदूरी बढ़ाने की बात नहीं की जाती और किसी भी लीडर ने आज तक इस ताल्लुक से नुमाइंदगी करने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की। मजदूर को पैसा कम पड़ा, महंगाई बढ़ी तो कारखानादार ने मजदूर के लिए लूम बढ़ा दिए, 4 लूम चलाते थे तो 8 कर दिए, 8 चलाते थे तो 12 कर दिए। आज की मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक कारीगर 20-20 लूम चला रहा है तब कहीं जाकर उसके घर का गुजारा होता है। हम चाहते हैं कि एक कारीगर ज़्यादा से ज़्यादा 12 लूम चलाए और उसकी जो पगार है फी मीटर के हिसाब से 30 पैसा कम से कम बढ़ा दिया जाए। 30 पैसा बढ़ाने का मतलब ये होगा कि कारीगर को कम से कम 1,000-1,200 रुपया उसकी मजदूरी से ज़ायद मजदूरी मिलने लगेगी ताकि वो अपने बच्चों का अच्छी से गुजारा कर सके, बच्चे को तालीम दे सके, बच्चों को उनकी ख्वाहिशात को पूरी कर सके। यही कोशिश लेकर हम लोग नासिक गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालेगांव शहर की नुमाइंदगी को कबूल करते हुए हमारे जो पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने ख़ास तौर पर तवज्जो दी और वहाँ पर कलेक्टर साहब के सामने ले आकर हमारी बातों को रखा, जिसके लिए मैं महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर जनाब शशिकांत शिंदे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब शरद पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे दीगर जो लीडरान हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मालेगांव शहर के मजदूरों से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज़ उठाएगी, आपके बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल के लिए और उनकी अच्छी तालीम के लिए, उनकी अच्छी परवरिश के लिए हम लोग ज़रूर आपके साथ रहेंगे, शाना बशाना रहेंगे। यही अपील है, यही गुजारिश है। साथी निहाल अहमद साहब के साथ में बड़ा हुआ हूँ। मेरी सियासी ज़िंदगी साथी निहाल अहमद साहब के साथ शुरू हुई। मैं खुद एक मजदूर की औलाद हूँ और मैं मजदूरों का दर्द समझता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा अहम ये है कि मजदूरों को उनके बच्चों की परवरिश के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए उन्हें आगे लाया जाए, उनको मदद की जाए। रही बात मालेगांव शहर की सियासत तो मैं पहले ही बताया कि मैं साथी निहाल अहमद साहब के साथ बड़ा हूँ। मैं हर मुद्दे पर एक अपना रोड मैप रखता हूँ, अपना एक नज़रिया रखता हूँ, एक ख्याल रखता हूँ। मालेगांव शहर में हर मुद्दे पर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आगे देखेंगे और जो आज की जो मौजूदा सियासत है, मैं सवाल करता हूँ मालेगांव शहर के उन संजीदा लोगों से और तमाम जो उलमाए किराम हैं, टीचर्स हैं और जो कारखानादार हैं, उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि क्या मालेगांव शहर की मौजूदा सियासत
जिस मुद्दे पर बात कर रही है, क्या आप अपनी औलादों से, अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से, अपने बच्चियों से, मैं मेरी बच्चियों से कोई बात कर सकता है कि हम मालेगांव शहर में ये सियासी पार्टी क्या बोल रही है और ये सियासी पार्टी क्या बोल रही है? जिस मुद्दे पर हम अपने घर पे बात नहीं कर सकते, उस मुद्दे पर अभी मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। ताज बेकरी के कन ये पवार अनवर मेंबर साहब कब से उड़ेलती है डिपकी? कल शाम 7 बजे से, और कल शाम बजे से हम परेशान हैं। उसके वजह से उठक पटक करके अभी ये मामला डिक्की का हमने करवाया। किसकी कोशिश से हुआ? ये तो मेरी कोशिश से पूरा काम हुआ है। ये वार्ड के सब जिम्मेदार लोग तुम्हारे साथ में क्या? ये बोलेंगे ये काम हुआ सिर्फ अनवर भैया के, इससे नहीं हुआ। अनवर भैया से काम हुआ। कोई मेंबर उम्बर आपके का ना आए थे क्या? अच्छा, वोट मांगने आते हैं इलेक्शन। हाँ, सिर्फ वोट कोई नहीं करता। कल से पावर जाए किसी का भी फोन नहीं आया अभी तक। नहीं, कोई नहीं। तो आपका क्या कहे, आप क्या बोलेंगे अनवर मेंबर साहब? देखो, मेरे को ये हमारे वार्ड के जितने लोग हैं, उन्होंने कल 7 बजे से मेरे साथ भी पूरा कॉपरेट किया। मेरे पास आए तो मैंने भाग दौड़ करके अभी वो डिक्की का काम करवा रहा। कल से सब अंधेरे में रुके थे, सब बच्चे परेशान हो रहे, बच्चे रो रहे, तो अंधेरे में परेशानी बहुत हुई कल। तो हिसाब से भाग दौड़ करके आज वो डिक्की का काम करवा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आसिफ शेख रशीद साहब ने 15 करोड़ का जो निधि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लाई थी, उसी का ये कड़ी है, जिसमें अभी हमने 1000 खुली स्क्वायर सेट वाली गली आईसीएल पुलिस स्टेशन के सामने 20 लाख रुपए के फंड से आज वो रोड का काम भी शुरुआत हो चुकी है। और दूसरा जो रोड है, ये सर्वे नंबर 25 खानका इमदादिया मस्जिद के पास इमदाद नगर, उसका भी ये काम शुरू हुआ है। और इसी के साथ साथ आपने भी देखा होगा कि मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से आसिफ शेख रशीद साहब ने परसों तंबुली जमात खाने का संग बुनियाद रखा। उसी तरीके से पगड़ी मोमिन जमात खाने का संग बुनियाद जुम्मा के दिन रखा गया। जाफर नगर के अंदर तकरीबन 60 से 80 लाख रुपए के फंड के रोड का इफ्तिताह का काम चालू हुआ है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आसिफ शेख रशीद साहब की जद्दोजहद रही है कि जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने भी हज़ार खुली देखा होगा कि किस तरीके से हज़ार खुली को शेख रशीद साहब से लेकर और हमारे मोहल्ले के जितने भी कॉर्पोरेटर हजरात हैं, जैसे फ़कीरा हाजी साहब हो गए, इरफान मेंबर हो गए, और जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर गुजरे, तमाम ही ने इस वार्ड को सजाने में बहुत मेहनत की है। शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, और एक मॉडल बनाकर पूरे शहर के अंदर हज़ार खुली को उभारा है इन्होंने। और इसी को लेकर हम मालेगांव शहर के अंदर जो तामीर सियासत की बात करते हैं हमारे लीडर, तो पहले उन्होंने अपने वार्ड को, अपने महल्ले को उन्होंने ऐसा बनाया, ऐसा चमकाया, उसके बाद में जाके पूरे शहर के अंदर वो तामीरी सियासत की बात करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दौर में भी हज़ार खुली तर्ज के ऊपर ही हर एक वार्ड को काम करने का जिम्मा आसिफ शेख रशीद साहब ने लिया है। और उसी के साथ साथ 15 करोड़ के काम के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, नुमानी नगर में जो सब्ज़ी मार्केट वाला रोड है वो, मदनी नगर में आड़ा 60 फुटी वाला रोड, उसका अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम स्टार्ट है। वो होने के बाद में उसका संग बुनियाद रखा जाएगा। इस्लामिया कॉलोनी के अंदर शादी वाले ऐसे दीगर बहुत से सारे काम 15 करोड़ के अंदर जो इंशाल्लाह हालिया दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत खुशी का मुकाम है कि मालेगांव शहर के अंदर तामीरी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में जारी है। ऐसे पिछले दिनों कई उद्घाटन, कई शादी हॉल के उद्घाटन, कई हॉल के उद्घाटन, कई वॉल कंपाउंड के उद्घाटन हुए। उसी तरीके जाफर नगर मेन रोड का उद्घाटन हुआ, जिसके संग बुनियाद रखा गया। रोड का काम अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड का हो गया है। और बहुत सारे शादी हॉल, वॉल कंपाउंड के साथ साथ आज 1000 खुली स्क्वायर सेट वाली गली में 20 लाख के फंड से आज रोड का इफ्तिताह अमल में आया है। और इसी के साथ साथ 1 करोड़ और इमदाद नगर सर्वे नंबर 25 में वो भी 20 लाख रुपए के फंड से तामीर होने जा रहा है। इसे कोशिश हमारे अपने महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की रही है कि जो 15 करोड़ रुपए की निधि आसिफ शेख रशीद साहब ने गवर्नमेंट से लाई थी, ये उसी का एक सिलसिला है। अभी शुरुआत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और भी बहुत से काम होना बाकी है। गुरुवार वार्ड हो गया, हज़ार खोली हो गए, और काली खोली हो गई, जाफर नगर, बहुत से काम और होना बाकी है।
ये सिलसिला इंशाल्लाह अभी यहाँ से शुरुआत हुई है, आगे और भी काम, बहुत सारे काम होने वाले हैं। वार्ड नंबर 5 ये पहले 5 था, अभी 6 हो गया वार्ड जनता के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महबूब लीडर आसिफ शेख रशीद साहब ने हजार खुली के इधर, आगरा रोड के इधर हमारा वार्ड ऐसा कर दिया है कि वो मालेगांव में एक मॉडल बोला जाता है। कोई काम ऐसा बाकी नहीं रहा। जो थोड़े बहुत काम थे 2-4 गलियों के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अभी 15 करोड़ की निधि के अंदर हजार होली का, सरो नंबर 25 का, गोल गार्डन के पास का सारे काम डाल दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हजार होली में ऐसा कोई काम रह नहीं गया कि आसिफ शेख रशीद साहब की आँखी से बचा हो। उन्होंने अपने मोहल्ले को पूरा मॉडल बनाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहरों में यही मुहिम लेके चल रहे हो कि यार हर महल्ले में ऐसे ही रोड और गटर बन का काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम अहलियान मुल्ला हज़ार खुली और अतराफ़ के इलाके के जो रहवासी है, आसिफ शेख रशीद साहब, एहसान शेख साहब और फ़कीर मोहम्मद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे मोहल्ले पर खुसूसी तवज्जो देकर एक पूरे शहर के लिए एक मॉडल बनाया। यहाँ पर पक्की सड़कें और नल लाइट की तमाम जितनी बुनियादी सहूलियात हैं यहाँ मुयस्सर की। हम मोहल्ले की जानिब से, मैं अपनी जानिब से, अदारा काजी शरफुद्दीन के सदर और अरकान की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।